टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एसीटेट पैथवे एंड एमिनो एसिड फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो एसीटेट पैथवे है उसको देखने वाले हैं और साथ ही एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट्स में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एसीटेट पैथवे जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पैथवे होता है। अलग अलग जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है प्लांट्स के अंदर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट को यूज़ करके बनते हैं, जैसे अल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया। तो सेल में, प्लांट के सेल में इसकी सिंथेसिस होती है। तो उसके लिए ये सिंथेसिस जो पैथवे फॉलो करता है वो होता है एसीटेट पैथवे। ठीक है, जो एसीटेट कोएंजाइम ए है, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसको कि एक्टिव एसीटेट भी कहते हैं 1950 में, तो उसने ये जस्टिफाई कर दिया था कि एसिटिक एसिड का भी बायोजेनेटिक पैथवे में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसके थ्रू डिफरेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनकी सिंथेसिस की जा सकती है। एसीटेट जो है वो एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है दो पैथवे में। फर्स्ट है एसीटेट मेवालोनेट पैथवे, जिसको कि आइसोप्रेनॉइड पैथवे भी कहते हैं, और सेकंड है एसीटेट मेलोनेट पैथवे। तो प्लांट के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है जिससे कि पायरुवेट मिलता है, और पायरुवेट जो है वो फिर एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम का यूज़ करके जो है एसीटेट मेवालोनेट पैथवे और एसीटेट मेलोनेट पैथवे जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। एसीटेट मेवालोनेट पैथवे से बेसिकली जो हमें मिलता है वो है आइसोप्रेनॉइड्स, आइसोप्रेनॉइड से टर्पिन्स और स्क्वेलिन, और स्क्वेलिन से स्टेरॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, और एसीटेट मेलोनेट पैथवे जो है उससे फैटी एसिड्स और लिपिड्स जो है वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसीटेट मेवालोनेट पैथवे के बारे में देखते हैं। तो इसे हम आइसोप्रेनॉइड पैथवे या फिर टर्पिनॉइड पैथवे भी कह सकते हैं, और लगभग 1/3 ऑफ दी जो नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो आपको एसीटेट मेवालोनेट पैथवे से ही मिलता है। ठीक है, इसका जो इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है जिससे कि फर्दर सिंथेसिस होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, वो है मेवालोनेट, या फिर उसको हम मेवालोनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसीटेट मेवालोनिक पैथवे जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल से, जो कि इंटरैक्ट करते हैं या फिर कंडेंस करते हैं, जो कि मिलता है हमें पायरुविक एसिड से, और ये पायरुविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। तो चलिए अब स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एसिटिल कोएंजाइम है इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस करते हैं, तो एसिटो एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होता है। यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल, ये इनके बीच में कंडेंसेशन होता है तो एसिटो एसिटिल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है। और अगर हम लाइंस यूज़ करके करेंगे तो एसिटो एसिटिल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल जो होता है एसिटिल कोएंजाइम का, वो फिर इस एसिटो एसिटिल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है, और वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लिसरॉल फॉर्म होता है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एचएमजी कोएंजाइम ए बोलते हैं। इसके बाद दो स्टेप में रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से मेवालोनिक एसिड यानी कि जो मेन प्रिकर्सर है वो फॉर्म होता है, जिससे कि टर्पेनॉइड्स की सिंथेसिस की जा सकती है। यानी कि जो एचएमजी कोएंजाइम है वो दो स्टेप में रिड्यूस होता है। ठीक है, जहाँ पे एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से मेवालोनिक एसिड फॉर्म होता है, और ये मेवालोनिक एसिड से फिर टर्पेनॉइड्स फॉर्म होते हैं। मेवालोनिक एसिड जो है उसका फिर फर्दर एटीपी मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से मेवालोनिक एसिड डाइफॉस्फेट फॉर्म होता है, जिसका फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने पे वो फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट यानी आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आईपीपी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी मेवालोनिक एसिड का एटीपी फॉस्फोराइलेशन हुआ, जिसकी वजह से मेवालोनिक फॉस्फेट फॉर्म हुआ, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आपको आईपीपी देता है। ठीक है, यहाँ पे मेवालोनेट काइनेज और मेवालोनेट 5 फॉस्फेट काइनेज जो है वो आपको मेवालोनेट फॉस्फेट फॉर्म करते हैं, जो कि डिकार्बोक्सिलेट होता है एटीपी के थ्रू, जिससे कि आईपीपी फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोमरेज एंजाइम जो है इस आईपीपी को एक सेकंड आइसोप्रीन यूनिट यानी कि डाइमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हमको ये डीएमएपीपी मिलता है। इसके बाद
जो आईपीपी है वो फर्दर फिर इस डीएमएपीपी के साथ ऐड होता है, और वहाँ पे एंजाइम प्रेनिल ट्रांसफरेज जो है वो एक्टिव होता है, जो कि इसको C10 यूनिट यानी जेरानिल डाइफॉस्फेट जीपीपी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट करता है, जो कि मोनोटर्पिन्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। यानी कि मोनोटर्पिन्स जो है फर्दर इस जेरानिल पायरोफॉस्फेट से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस जेरानिल पायरोफॉस्फेट में एक और जो यूनिट है आईपीपी का, वो अगेन उसके साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से फार्नेसिल डाइफॉस्फेट यानी एफपीपी जिसमें कि कार्बन 15 यूनिट कह सकते हैं जिसको, वो प्रोड्यूस होता है, जो कि सेक्सवीटर्पिन्स के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। फिर फर्दर जो है अनदर मॉलिक्यूल आईपीपी जो है यूनिट, वो अटैच होता है C50 फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट के साथ, तो C20 जेरानियोल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है, जो कि डाइटर्पिन्स के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। और फिर जब फर्दर यूनिट आईपीपी ऐड होता है तो उससे एक रेयर टर्पिनॉइड यानी कि जेरानिल फार्नेसिल पायरोफॉस या फिर पायरोफॉस्फल GFPP फॉर्म होता है, जिसमें कि C25 जिसको कार्बन यानी कि उसमें कार्बन के 25 कार्बन प्रेजेंट होंगे यूनिट, जिसको कि सेस टर्पीन्स कहते हैं। ये अब हम इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दो मॉलिक्यूल्स आपको एसिटाइल को एंजाइम के जो है वो रिएक्ट करते हैं, जिससे कि एसिटो एसिटिल को एंजाइम फॉर्म होता है, जो जिसमें कि फर्दर फिर एक और मॉलिक्यूल एसिटिल को एंजाइम का ऐड होता है, और कंडेंसेशन से HMG को एंजाइम ए मिलता है। फिर ये HMG को एंजाइम जो है वो फर्दर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेवलोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि उसके बाद मेवलोनिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से मेवालोनेट फॉस्फेट फॉर्म होता है, और फिर ये फॉस्फेट जो है वो फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन होके आपको 3 आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट यानी आईपीपी फॉर्म करता है, जो कि फर्दर फिर आपको डीएमएपीपी आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्म करता है। और जब इसमें फिर आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ आईपीपी ऐड होता है तो जेरानिल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है। फिर उसमें फर्दर 1 यूनिट ऑफ आईपीपी ऐड होता है तो C15 फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है, और फिर इसमें फर्दर रिएक्शन मतलब 1 यूनिट और ऐड होता है आईपीपी का, तो C20 जेरानियोल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है। और इस तरह से आईपीपी ऐड करके डिफरेंट आपको जो है वो टर्पिन्स फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट साइकिल। तो अब हम देखते हैं एसिटेट मेलोनेट पाथवे। एसिटेट मेलोनेट पाथवे में बेसिकली एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से फैटी एसाइल थायोईस्टर्स फॉर्म होते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन के। और ये जो एसाइल थायोईस्टर्स होते हैं फिर एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनते हैं, जिससे कि फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है। ठीक, फिर यहाँ पे जो एसिटिल कोएंजाइम यूनिट्स होते हैं वो बाद के स्टेजेस में, मतलब जब सिंथेस ये पाथवे चल रहा होता है तो वो आपको इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और रिएक्शन स्टार्ट होता है, मतलब ये फैटी एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड टेट्रानोइक यानी कि बिटरिक एसिड से लेके इकोसेनोइक यानी कि आर्किडिक एसिड तक। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिहाइड्रोजिनेशन से प्रोड्यूस हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के थ्रू। और जो बेसिक स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम जो है वो उसका कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसकी वजह से मैनोनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। फिर ये एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके एसिटिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एसिटिल एसीपी और मेलोनिल एसीपी यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। फिर ये जो एसिटिल एसीपी है और मेलोनिल एसीपी है, ये दोनों का कंडेंसेशन होता है, जिसमें कि डिकार्बोक्सिलेशन होता है और 1 मॉलिक्यूल एसीपी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है वो एलिमिनेट होता है, तो एसिटो एसिटिल एसीपी फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर फर्दर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप इसका स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिल एसीपी फॉर्म होता है। इसका फर्दर जब डिहाइड्रोक्सिलेशन होता है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो फिर कार्टोनिल एसीपी का फॉर्मेशन होता है।
ये कार्टोनिल एसीपी में फर्दर डबल बॉन्ड का रिडक्शन होके ब्यूटेरिल एसीपी फॉर्म होता है, और ये ब्यूटेरिल के बाद जो भी आपका फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है वो इवन नंबर का होता है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनोलिन एसीपी रिएक्ट करते हैं, जिससे कि 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसाइल कोएंजाइम, और थर्ड जो है वो है पैल्मिटॉइल एसीपी, जिससे कि फर्दर जो है वो पैल्मेटिक एसिड सिंथेसाइज होता है। उसके बाद ये फर्दर आपको स्टेरॉयल एसीपी फॉर्म करता है, जिससे कि स्टेरिक एसिड फॉर्म होता है। उसके बाद जो है वो ओलेइल एसीपी फॉर्म होता है, जिससे ओलेइक एसिड मिलता है। फिर ओलेइल एसिड जो है वो डिहाइड्रोजिनेट होके लिनोलेनोइल एसीपी फॉर्म करता है, जिससे कि लिनोलेइक एसिड मिलती है। फिर लिनोएल जो है वो लिनोलेनोइल एसीपी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि लिनोलेनिक एसिड मिलती है। और ये फिर फर्दर लिनोलेनोइल एसीपी जो है वो आर्किडोनिल एसीपी में कन्वर्ट होती है, जो कि जिससे कि आर्किडोनिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट से डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। एमिनो एसिड फॉर्मेशन यानी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो प्लांट्स और बैक्टीरिया हैं वो 20 एमिनो एसिड्स जो है वो खुद में सिंथेसाइज कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये 20 एमिनो एसिड्स है जो कि एसेंशियल होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, वो है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटेट, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टाइरोसिन। इन 20 एमिनो एसिड्स को प्लांट जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। प्लांट के अंदर ये जो एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र है वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से होता है, जो कि वो एसिड्स एलानिन, ग्लूटामिक एसिड्स, एस्पेरेटिक एसिड्स के साथ एमिनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में करता है, जिससे कि एमिनो ग्रुप्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड के साथ अमोनिया जो है वो जब रिड्यूस किया जाता है तो ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो एमिनो एसिड्स हैं प्लांट के अंदर वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट जो कि पेंटोस फॉस्फेट पैथवे में फॉर्म होता है, या ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म होता है, या सिट्रिक एसिड साइकिल में फॉर्म होता है, उसके थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। तो लगभग 10 एमिनो एसिड्स जो है वो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं कुछ इंजाइमेटिक स्टेप के थ्रू, जो कि प्रिकर्सर को यूज़ करके, मतलब प्रिकर्सर पे जब इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, मतलब एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन बाकी जो है जैसे कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है या सिंथेसिस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस यानी कि जो प्रिकर्सर्स जो डिफरेंट साइकिल्स के यूज़ किए जाते हैं उनके बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन है। जैसे अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो कि प्रिकर्सर की तरह काम करता है, उससे ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन मिलता है। 3 फॉस्फो ग्लिसरेट से सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन मिलती है। ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पेरेटेट, एस्पेरेजिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और लाइसिन मिलता है। पाइरुवेट से एलनिन, वेलिनिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन मिलती है। राइबोस 5 फॉस्फेट से हिस्टिडिन मिलती है। फिनॉल, पाइरुवेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन मिलता है। तो फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम एमिनो एसिड के सिंथेसिस को देखते हैं तो ग्लूकोज से पाइरुवेट मिलता है, और ग्लूकोज से एरिथोस 4 फॉस्फेट मिलता है, जो कि प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, और इससे हिस्टीडीन, टाइरोसिन और फिनाइल एलानिन मिलती है। पाइरुवेट जो ग्लूकोज से मिलता है ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ से जब पाइरुवेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, और इससे ग्लूटामेट मिलता है। ग्लूटामेट जो है प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, तो प्रोलीन, ग्लूटामिन और ऑर्थिनिन मिलती है। ऑर्थिनिन जो है फर्दर सिट्रुलिन, और सिट्रुलिन से फर्दर आर्जिनिन मिलता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट से फर्दर होमोसेरिन मिलती है। होमोसेरिन जो है वो फिर मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटो से थ्रियोनिन भी मिलता है। थ्रियोनिन जो है वो आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है एंजाइम्स एक्ट करते हैं जिससे कि ये कन्वर्जन होता है।
अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से जो एस्पेरेटेट मिलता है उससे एस्पेरेजिन मिलता है। एस्पेरेटेट जो है वो फिर डाइमोनोप्रीमिलेट्स के से प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो लाइसिन मिलता है। इधर पायरुवेट से अगर डायरेक्ट सिंथेसिस की बात करें तो वैलिन, ल्यूसीन, सेरीन, सिस्टीन, एलानिन जो है वो इंजाइमेटिक स्टेप के थ्रू मिलता है, और साथ ही पायरुवेट से फिर ट्रिप्टोफैन मिलता है। तो ये 20 अमीनो एसिड जो है वो पैथवे के जो प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट्स है उनको एज अ प्रिकर्सर यूज़ करके इस तरह से उनकी सिंथेसिस होती है। तो ये था अबाउट आपका एसिडेट पैथवे और एमिनो एसिड फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।